ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो बहुत ही आपदा का समय चल रहा है, महामारी फैली हुई है चारों ओर, लोग मर रहे हैं। जिसको भी मैं फ़ोन कर रहा हूँ और जिसके भी फ़ोन आ रहे हैं, कोई पॉजिटिव खबर नहीं आ रही कहीं से भी। सब जगह से किसी के अपने परिवार में, किसी के एक्सटेंडेड फैमिली में, इन लॉज में, भाई के, कज़न्स के मौत का तांडव चल रहा है बेसिकली। बीमार हैं लोग तो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही, पैसे हैं तो भी इलाज की कोई गारंटी नहीं है। पीछे मैं एक डॉक्टर का इंटरव्यू पढ़ रहा था, बोल रहा था कि अब आपको कोरोना के लिए घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में आ चुका कोरोना। तो मतलब घर से बाहर नहीं निकलो तो भी कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना नहीं पकड़ लेगा हमें। और इस पूरे माहौल के अंदर क्या हो रहा है कि हम लोग भगवान से ये प्रार्थना करना शुरू कर दिया हमने, हे भगवान हमें कोरोना से बचाओ हे भगवान हमें कोरोना से बचाओ। हम लोग ये प्रार्थना शुरू कर दी। मैं आपको अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ, दूसरों की क्या बात करूँ। मेरे ब्रदर इस समय बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है कोरोना के चलते। का लंग्स 20% काम कर रहे हैं, 80% काम ही नहीं कर रहे लंग्स। तो जनरल वार्ड में थे और डॉक्टर हमें बार बार बोल रहा था कि इनको आईसीयू में करवाओ, इनको आईसीयू में कराओ। तो आईसीयू में बेड खाली नहीं है, क्या करोगे आप? तो दुनिया भर के लोगों के अप्रोच लगानी शुरू कर दी कि आईसीयू में किसी तरह से शिफ्ट हो जाए। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान आईसीयू में बेड मिल जाए। तो फिर सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारा जो उद्देश्य आईसीयू में बेड लेना थोड़ा ना है। हमारा उद्देश्य तो क्योर होना है कि जो हमारा जो संबंधी है, हमारा रिलेटिव है, वो ठीक हो जाए। हमारा गोल, हम भगवान से ये क्यों बोलें कि हे भगवान आईसीयू में बेड अरेंज करवा दीजिए प्लीज़, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये तो बहुत घटिया प्रेयर होगी ना। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, इक्विवेलेंट है कि हे भगवान आईसीयू में बेड दिलवा दो। भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट कह रखा है, बिल्कुल क्लियर, कोई भगवान ने कोई लुकाव छिपाव बिल्कुल कुछ नहीं है। भगवान क्लियर कह रहे हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मर रहा है उसका जन्म निश्चित है। तो आखिर हम भगवान से ऐसी हम प्रार्थना हम क्यों कर रहे हैं? ऐसे शरीर की रक्षा करने के लिए जिसकी मृत्यु निश्चित है ही।
लेकिन दुख बहुत हो रहा है, इस पूरे प्रकरण के अंदर दुख बहुत हो रहा है। तो इस संसार की प्रकृति है कि संसार ही दुख के अंदर घिरा हुआ है, इस बना ही दुख से हुआ है। दुखालयम अशाश्वतम, बना ही दुख से हुआ है। सुख तो इसमें कभी कभार दिखाई देता है हमें यहाँ पर बांध के रखने के लिए, अदरवाइज सारा दुख ही दुख है यहाँ पर। और भगवान कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये 4 प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे साथ हमेशा लगी रहेंगी। जन्म, पैदा होना, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पैदा होने की, जन्म लेने की प्रक्रिया आसान नहीं है। मृत्यु, जन्म मृत्यु, मरने से तो सब डर ही रहे हैं। जरा, बुढ़ापे से, बुढ़ापा किसको पसंद है? अच्छा भला स्वस्थ आदमी है, बूढ़ा हो जाएगा तो शरीर काम करना बंद कर देता है। और व्याधि, बीमारी, कोरोना बीमारी है। ये 4 चीज़ें, जब ये दोष जो हैं ये लगेंगे ही लगेंगे। कोरोना नहीं होगा, कोई और बीमारी आ जाएगी, वो नहीं होगा, कोई घुटनों का दर्द आ जाएगा, कोई आँखों में मोतियाबिंद आ जाएगा, कोई दांत गिर जाएंगे नीचे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मतलब लगेगी ही, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, हम आईसीयू की भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हमें आईसीयू में दाखिला करवा दो। अरे हम भगवान से ये क्यों नहीं प्रार्थना कर रहे कि हे भगवान हमें यहाँ से बाहर निकालो आप, हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, हमें यहाँ से, ये जो भौतिक जगत है इससे बाहर निकाल के, जहाँ पर पदम पदम यद विपदाम के एक एक कदम पे खतरा है, एक एक कदम पे खतरा है। हे भगवान आप हमें इस ऐसी स्थान से, ऐसे प्रॉब्लमेटिक एरिया से, हे भगवान आप हमें बाहर निकालिए। हम इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं हम विचार करेंगे, हम ये प्रार्थना क्यों नहीं करेंगे भगवान से? हम जो हमारे लिए परम कल्याणकारी प्रार्थना है, अगर मांगना ही है तो फिर लॉजिक लगाकर, विजडम से, समझदारी से हमें ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए ना जो जिसको मांगने के बाद हमें कुछ और मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े। एक भिखारी है, भिखारी 1-1 रुपया, 5-5 रुपये मांग रहा है, I mean उसका क्या पॉइंट है? 5 रुपये से उसका क्या बनेगा? 50 जगह मांगेगा, 100-200 रुपये इकट्ठे होंगे, वो उसके एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे, अगले दिन फिर शुरू हो जाएगा। ऐसी भिक्षा मांगने का, ऐसा भगवान से कुछ वरदान मांगने का कोई औचित्य, कोई समझदारी नहीं है उसके अंदर, जिससे कि हमें बार बार ऐसा करना पड़े। और भगवान भागवतम में कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्तों को ऐसा वरदान देता हूँ कि उनको दोबारा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े। और एक्चुअली में भगवान वेट करते रहते हैं कि कोई तो ऐसा डिवोटी आएगा, भक्त तो बहुत है भगवान के, कोई तो ऐसा भक्त आएगा जो कि मेरे से वो चीज़ मांगेगा जिसको मांगने के बाद कुछ और मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसकी भगवान वेट करते रहते हैं। और जैसे ही कोई ऐसा विरला भक्त आता है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये, कोई एक भगवान से वो परफेक्ट चीज़ मांगेगा, नहीं तो हर व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ें बेसिकली मांगता रहता है। जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है, भगवान तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। लो भाई आप तो मांग रहे थे, मैं देने के लिए लाए तू। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। वो कह रहे हैं कि मैं तो माली हूँ, मेरे पास तो फलों का ढेर लगा हुआ है, अरे कोई ले भी तो सही, कोई लेगा, मैं उसको क्यों नहीं दूंगा? मैं उसको, आखिर मैं यहाँ पर आया ही हूँ अपना सामान बेचने के लिए। ऐसा थोड़ा ना कि सिर पे गठरी उठा के इतनी भारी वो भगवत धाम से आ गया, गोलोक धाम से, और इसको वापस बेचूंगा नहीं, सिर्फ लोगों को दिखा के लेके आता हूँ, ऐसा नहीं है। भगवान तो वो फल लेके आए हैं वितरित करने के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कोई मांगे तो सही, कोई मांगेगा तो उसको दूंगा। मैं तो ज़बरदस्ती भी कर रहा हूँ, लोग ले नहीं रहे, क्या करूँ? आपको एक उदाहरण देता हूँ।
कि लोग लेते नहीं हैं। 1987 की बात है अमेरिका की। तो उस समय क्या हुआ कि वहाँ पे उस समय प्रेसिडेंट रीगन था, और वो रीगन जो है प्रेसिडेंट, उसने क्या किया कि वहाँ पे उनके जो पार्लियामेंट है, जो कांग्रेस है, वहाँ पे एक प्रस्ताव वहाँ पे रखा वहाँ के लोगों ने कि एबॉर्शन, गर्भपात को अलाउ कर देना चाहिए। तो रीगन ने कहा देखो जी, गर्भपात तो बेसिकली मर्डर ही है, तो मैं एबॉर्शन, गर्भपात को मैं अलाउ नहीं कर सकता। तो लोगों ने कहा भाई फिर इसका सोल्यूशन क्या है? तो उसने कहा, रीगन ने 1987 में रीगन ने कहा कि इसका सोल्यूशन है कि आप ब्रह्मचर्य का, संयम का पालन कीजिए। आप क्यों इलिसिट सेक्स कर रहे हो? आप क्यों अवैध संबंध बनाते हो कि एबॉर्शन कराने की आपको ज़रूरत पड़े? आप संयमित जीवन बिताओ, उससे काम हो जाएगा। उसी दौरान एड्स बहुत फैल रहा था अमेरिका में, बहुत बिल्कुल महामारी की तरह फैल रहा था एड्स। वो भी लोगों में चिंता का विषय था। तो एक मेयर था सिटी का, आई डोंट नो कौन सी सिटी थी यूएस की, उसने ये प्रपोज़ल रखा कि ये जो एड्स है, चलो जो हम इलाज कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, मेडिकली जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, लेकिन उसने कहा कि इसका जो परमानेंट इलाज है वो है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, अवैध संबंध मत बनाओ। अवैध संबंध नहीं बनाओगे तो ये एड्स जो है फैलेगा कैसे? वो फैलेगा ही नहीं, अपने आप ख़त्म हो जाएगा, किल हो जाएगा वो। जेन्युइन प्रपोजल है, दोनों ही प्रपोजल, रीगन का प्रपोजल भी जेन्युइन था प्रेसिडेंट का, और इस मेयर का प्रपोजल भी बिल्कुल जेन्युइन है। तो जेन्युइन प्रपोजल है तो लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने बहुत इंसल्ट किया रीगन को और इस मेयर को। देखा, तुम पागल हो गए हो, तुम हमारी इंद्रिय तृप्ति में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में तुम अड़ंगा लगाना चाहते हो। अगर तुमने अपने ये जो तुम्हारे सुझाव हैं अगर तुमने विड्रॉ नहीं किए, हम तुम्हें विड्रॉ कर देंगे, तुम्हें उखाड़ के फेंक देंगे हम यहाँ से। हम लोग इंद्रिय तृप्ति से इतने आदी हैं, इतने जुड़े हुए हैं, हम अनादि काल से हम लोग भोग रहे हैं, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की हम कोशिश में लगातार लगे हुए हैं, लगातार। आप अपने इस जीवन की अगर आप बात करो जो 35-40 की एज ब्रैकेट में है, अगर कोई एक काम किया नहीं सक्सेसफुल होता, बंदा 5-7-10 बार ट्राई करता है, फिर कुछ और करना शुरू कर देता है, उसमें सक्सेसफुल नहीं होता, सफलता नहीं मिलती, कुछ और करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जब हम अपनी बात कर रहे हैं आत्मा की, हम जब बात करते हैं, हम कुछ और कर ही नहीं रहे। अनादिकाल से हम तो वो कितना अनादिकाल है, आखिर कब से कर रहे हैं हम? कोई गिनती तो होगी उसकी, आखिर कुछ तो इंडिकेशन होगा कि आखिर भाई 10 साल हो गए, 1 लाख साल हो गए, 1 करोड़ साल हो गए, कब से हम लोग लगे हुए हैं इंद्रिय तृप्ति में? तो क्या कहीं पर इस बारे में कोई इंडिकेशन है कहीं पर? तो विष्णु धर्म पुराण है, उसके उत्तरखंड में इसका उत्तर दिया गया। वहाँ पर बताया गया कि अगर एक कल्प में, एक कल्प कितना होता है? एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी का एक दिन कितने वर्षों के बराबर होता है? हमारे पृथ्वी के वर्षों के अनुसार 432 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। 432 करोड़, 4.3 बिलियन ईयर्स। ये जो 432 करोड़ वर्ष हैं, विष्णु धर्म पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि अगर 432 करोड़ वर्षों के अंदर अगर एक जीव अगर मुक्त हो जाए, एक जीव मुक्त हो गया, भगवत धाम चला गया जी।
अगर एक जीव भी मुक्त हो जाता हर कल्प के अंदर, तो पूरा भौतिक संसार खाली हो चुका होता। अभी तक पूरा भौतिक संसार खाली हो जाता। क्या मतलब है इसका? संसार में असंख्य जीव है, असंख्य जीव। अगर आज हम केवल मनुष्यों की आबादी गिने ना, केवल पृथ्वी लोक पर, केवल पृथ्वी लोक पर केवल मनुष्यों की आबादी तो 800 करोड़ से ज़्यादा है। तो अगर आप सिर्फ ये 800 करोड़ की अगर आप फिगर लेके चलो तो 800 करोड़ कल्पों से, अभी तो हमने कीड़े मकोड़े और सबसे कम है संख्या मनुष्यों की, ये पेड़ पौधे, मतलब क्या कौन गिनती करेगा? असीमित है, कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि कब से हम बार बार पैदा हो रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार पैदा हो रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। ऐसी हालत है। लेकिन हम पूरा सुख नहीं भी भोग पा रहे, फिर भी हम लगातार हम प्रयास किए जा रहे हैं, हम चेंज नहीं कर रहे। एक बास्केटबॉल प्लेयर था यूएस में, माइकल जॉनसन था शायद उसका नाम, माइक, उसको मैजिक माइक बोलते थे उसको। उसके हाथ में जादू था, बॉल आ जाएगी उसके हाथ में तो गोल करके आएगा वो बेसिकली। उसको कैंसर हो गया उसको। डॉक्टर्स ने बोला भाई कोई ट्रीटमेंट नहीं है तेरी, तू मरेगा ही मरेगा, बस टर्मिनल डिसीज है तेरी ये। तो उसने बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर ढूंढे, उसने बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर, अल्टरनेट मेडिसिन भी ढूंढी उसने। जैसे हमारे यहाँ पर अब तो हिंदुस्तान में भी मेन मेडिसिन तो एलोपैथी मानी जा रही है अब तो, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी आयुर्वेद भी प्रोमिनेंट है, होम्योपैथी भी चल रही है, योगा भी है। तो उसने बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर ढूंढा और उसने कहा सारे पैसे ले लो मेरे और तुम्हारा नौकर बन के रहूँगा, मुझे ठीक कर दो बस, मेरे को किसी तरह से आप मुझे ठीक कर दीजिए। 1998 में अमेरिका में एक ऑथर था और डॉक्टर भी था अल्टरनेट मेडिसिन का, और ऑथर भी था, उसका नाम था बर्नी एस सीगल। उसने एटीट्यूड पर बेस्ड उसने लिखा था कि आप कैसे आप रिकवर कर सकते हो। करोड़ों किताबें बेच दी उसने अपनी ऑल्टरनेट मेडिसिन के ऊपर कि आप ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो। करोड़ों किताबें लोगों ने खरीद ली कि भाई ठीक ही नहीं हो रहे, चल इसकी किताब पढ़ के इसकी सलाह मान के कुछ करके देखते हैं। उसका सिर्फ एक ही फंडा था, उसका फंडा था कि अगर आप में आशा है कि हाँ हो सकता है काम, बस उससे काम हो जाएगा आपका। उसने कहा होप इज़ थेराप्यूटिक, उससे बढ़िया जो थेरेपी है, इलाज है, होता नहीं है। होप होनी चाहिए, अगर होप ख़त्म हो गई आप बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट करो, फ़ायदा नहीं देगी। होप है तो आप रिकवर कर जाओगे। उसका ये आइडिया था, लोगों ने उस आइडिया को पकड़ के उसके पीछे करोड़ों की संख्या में उसके पीछे दौड़ रहे थे। हम लोग क्या सोच रहे हैं, हमारा क्या हाल है? हम लोग ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, अभी तक हम लोगों ने इस बात को समझा नहीं है कि हम लोग टर्मिनली इल है, हम लोग भी मरना हमारा निश्चित है हमारा। इस बात को हम लोग अभी तक रियलाइज़ नहीं हम लोग कर पा रहे हैं। हम लोग ये सोचते जा रहे हैं, यही सोचते जा रहे हैं कि नहीं हम जीते रहेंगे। जैसे वो युधिष्ठिर महाराज ने उसको यक्ष को बोला था ना कि सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये आस पास सब लोग मर रहे हैं,
लेकिन हम सोच रहे हैं हम नहीं मरेंगे, बस हम जिंदा रहेंगे, हमारी गाड़ी चलती रहेगी, हमारे साथ कुछ अलग हो जाएगा। अरे क्या अलग होगा भाई, मर जाएंगे हम भी। हमारे नाम का वारंट निकला हुआ है, डेथ वारंट। अब कब डिलीवर होगा वो बात अलग है, कब डिलीवर होगा। तो पहली बात क्या है, एटलीस्ट ये कोरोना की एक अच्छी बात यह है कि लोगों के मन में थोड़ा डर लेके आ गई ये कोरोना, क्योंकि लोगों को दिख गया ना ये घर में ही घुस गया। हमारे आस पास के लोग, हमारे क्लोज रिलेटिव्स इसकी चपेट में आ चुके हैं। बहुत खतरनाक बीमारी है, थोड़ा सा डर तो आया। अभी तक तो डर ही नहीं था, अभी तो हम सोच रहे थे कि वो कौन मरेगा भाई, हम नहीं मरते, जो होगा देख लेंगे। अब थोड़ा डर आया, अगर डर आ गया आपके मन में तो अब डर आने के बाद अब हमारा क्या कर्तव्य है। डर आने के बाद में हमारा कर्तव्य ये है कि हम ये प्रयास करें कि जो जितनी भी इलाज उपलब्ध हैं, जितनी भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, उससे आप मृत्यु से नहीं बच सकते। आप आगे पीछे हो सकते हो, थोड़ा सा ठीक हो गए, चलो भैया गाड़ी चलेगी, अल्टीमेटली मरना ही पड़ेगा। तो फिर अगर हमने ये बात रियलाइज़ कर ली कि हम लोग भी टर्मिनली इल हैं, तो अब हमें अगर जो बाज़ार में, दुनिया के अंदर, भौतिक जगत में जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं, हमें उस पर अपनी निर्भरता घटानी पड़ेगी। हमें ऑल्टरनेट मेडिसिन के ऊपर, ऑल्टरनेट जो हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं उसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऑल्टरनेट प्रोसेस हमारे पास क्या है? ऑल्टरनेट प्रोसेस हमारे पास है भगवद गीता का संदेश, भागवतम का संदेश। भगवद गीता, भागवतम हमें शाश्वत जीवन, इटर्नल लाइफ कैसे हम बिता सकते हैं उसकी ओर जाने का रास्ता दिखा रही है हमें, कि आप कैसे शाश्वत रूप से हमेशा आप जीवित रहोगे। ना केवल आप, बल्कि जो आपके परिवार वाले हैं, आपके बंधु बांधव, कोई नहीं मरेगा, सब हमेशा सुख शांति से, खुशी से जीवन बिताते रहेंगे। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं यत गतवा न निवर्तन्ते। अगर आप एक बार मेरे धाम में आ गए, बस बात ख़त्म हो गई, फिर वहाँ से आपको वापसी कहीं और आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अब तो आपका वहाँ पे सीट फिक्स हो गई आपकी, अब आप वो सीट से आप छोड़ के कहीं और जाने की अब आपको कोई आवश्यकता नहीं रही। अब ये बात को रियलाइज़ करना कि हमें जो भगवान कृष्ण ने जो प्रक्रिया दी है, जो हमारे आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद ने जो प्रोसेस दिया है, उसके ऊपर हमने अच्छा एक बात और है, कोरोना का डर तो आ गया, लेकिन इतना ही डर आ गया कि लोग भगवान का नाम ही नहीं ले रहे और 24 घंटे कोरोना ही कर रहे हैं। कोरोना से डरना एक बात है, लेकिन 24 घंटे उस पर एब्जॉर्ब हो जाना वो दूसरी बात है। अगर हम 24 घंटे कोरोना के बारे में सोचते रहेंगे तो क्या होगा? अगर अनफॉर्चुनेटली मृत्यु का समय आ गया और कोरोना के बारे में सोच रहे होंगे तो भगवत धाम कैसे जाएंगे? तो भगवत धाम जाने का हमारे से वो अवसर जो है, सुनहरा अवसर हमें भी प्राप्त है, हमारे हाथ में है, वो उससे हम चूक जाएंगे बेसिकली। इस बात को हमेशा हमें ध्यान रख के चलना पड़ेगा हमें। आपको एक उदाहरण से बताता हूँ, आपको भागवतम से उदाहरण लेके। भागवतम में हमें शुरुआत ही कहाँ से हो रही है? परीक्षित महाराज से हो रही है। परीक्षित महाराज को श्राप मिल गया, 7 दिन में मर जाओगे। परीक्षित महाराज ने कोई उपाय नहीं किया कि मौत को कैसे परास्त करूं, कैसे जीत लूं मौत से जंग। परीक्षित महाराज ने वो जो 7 दिन है, उन्होंने इसका सदुपयोग किया शाश्वत जीवन को प्राप्त करने के लिए।
कि शाश्वत जीवन मुझे कैसे प्राप्त हो जाएगा, उसके बारे में मुझे जानकारी बताओ। और वो जानकारी वो सुनते रहे, लगातार मृत्यु के क्षण तक वो जानकारी सुनते रहे। और सुखदेव गोस्वामी से मिले और सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि आप मुझे बताओ, जो मृत्यु के निकट है उसका भाई कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए उसको, मुझे इस बारे में आप जानकारी दे दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने भी उनको बिल्कुल स्पष्ट आंसर दिया कि जो मृत्यु के निकट व्यक्ति है उसका कर्तव्य है भगवान कृष्ण के दिव्य नामों का जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप जो है ये भव औषधि है, ये हमें इससे बाहर निकालेगी। तो परीक्षित महाराज ने अपनी मृत्यु का उपाय करने का प्रयास नहीं किया कि कैसे बच जाऊं, उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे हो सकता है उसके ऊपर ध्यान दे रहे थे। ये तो परीक्षित महाराज थे। जो परीक्षित महाराज सोच रहे हैं, परीक्षित महाराज के जो दादा हैं, वो लोग जो पांडव हैं, वो लोग क्या सोच रहे थे? पांडव जो हैं, जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, कुंडली बनाई, कुंडली बनाई तो ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों को बताया कि भाई इसकी ऐसे ऐसे डेथ हो जाएगी इसकी। तो पांडवों ने ये नहीं बोला ओ यार इसको बचाओ, कुछ उपाय बताओ कैसे बचेगा। जो एक नेचुरल जो हमारी रिस्पॉन्स है, अगर हमें कोई ज्योतिषी हमें कोई बुरी खबर बताता है तो हमारा नेचुरल स्वाभाविक हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? ओह अच्छा बताओ इसका उपाय क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं हम। पांडवों ने ऐसा कुछ नहीं पूछा। पांडवों ने बोला ठीक है ओके फाइन, समझ लिया हमने कि ये ऐसे मर जाएगा, हमें उसकी परवाह नहीं है, हमें तो ये बताओ ये जी कैसे रहा है, ये अपना जीवन बिताएगा कैसे, क्या ये भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा कि नहीं करेगा, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। मरना तो है ही, आज नहीं तो कल मर ही जाएंगे लोग। हमें मृत्यु के बारे में मत बताओ, हमें तो ये बताओ कि ये जो परीक्षित है जब तक जीवित रहेगा ये अपना जीवन कैसे बिताएगा, हमें तो उसके बारे में जानकारी दो। हम उसमें वो बात सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो क्या कोरोना हमारे पे अटैक करेगा? पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। आपको मैं प्रयास करूँगा उसके कुछ कैसे बच सकते हो, आपको कुछ बेसिक आपको मैं तरीका बताऊँगा कि आप इससे कैसे बच सकते हो, अगर मुझे अवसर मिल गया तो। अगर नहीं मिला, एक्सटेंड हुआ, तो कल इस सेमिनार को आगे कंटिन्यू करके आपको कल इस बारे में एडिशनल जानकारी दे दूंगा आपको। तो जैसे पांडव हैं, पांडवों ने उनसे ये पूछा कि आप बताओ ये जीवन कैसे बिताएगा। ऐसे ही हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम लोग आखिर जब तक जीवित हैं हम लोग अपना जीवन कैसे बिताएंगे, कैसे बिताना चाहिए। क्यों हमें ये जानना आवश्यक है? क्योंकि हम जैसे अपना जीवन बिता रहे हैं उसके अनुसार हमारा गंतव्य आगे जो है वो निर्धारित होता चला जा रहा है हमारा। उसके आधार पर ये निश्चित हो जाएगा कि हम आगे अगला जीवन कैसे बिताएंगे। क्या हम दोबारा से ऐसी परिस्थिति में पड़े रहेंगे भौतिक जगत के अंदर जहाँ बार बार जिए जा रहे हैं, बार बार मरे जा रहे हैं, या हम भगवत धाम जाने की हमारी जो एक उद्देश्य है, हमारी इच्छा है, हमारी प्रगाढ़ लालसा है, क्या वो पूरी हो जाएगी। इसके ऊपर हमारा सारा फोकस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए हमारा फोकस? क्योंकि हम पूरा जीवन जैसे बिताते हैं मृत्यु के समय पे उसकी परीक्षा होती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने अपना कल येस्टरडे आपने अपना पूरा दिन कैसे बिताया था उसका असर आपके आज के जब पर आएगा। अगर आपने अपना कल का जो दिन है वो बहुत अच्छे से भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में अगर आपने अपना पूरा दिन लगाया, आपने स्वाध्याय किया, अच्छे से चिंतन किया भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के ऊपर, भक्तों की शिक्षाओं के ऊपर, भगवान कृष्ण के चरित्र, भक्तों के चरित्र के ऊपर,
तो आप देखेंगे आपका अगले दिन जो है आपका जप, आपका जो मानसिक संतुलन है वो एकदम सर्वश्रेष्ठ टॉप पर रहेगा। लेकिन अगर आपने अपना पिछला दिन जो है वो आपने चिंता में, भोग में, भौतिक योजनाएं बनाने में बिता दिया तो उसका असर आपके अगले दिन सुबह जब आप जप करने बैठेंगे होगा ही नहीं। जब आपसे जब आप कर लेंगे मैकेनिकल होगा या आपका मन उसमें लगेगा ही नहीं बिल्कुल भी। आप बोलेंगे हरे कृष्णा, सुन कुछ और रहे होंगे, सुन कुछ और रहे होंगे, क्योंकि जहाँ पर हमारा मन है, जहाँ पर हमारी आसक्ति है, हमारा मन हमें खींच के वहाँ पर ले जाएगा। हम मुंह से कुछ और बोल रहे होंगे, कान से कुछ और सुन रहे होंगे। जो श्रवण कीर्तन है उसमें श्रवण की प्रक्रिया हमारी हमेशा अधूरी रह जाती है, क्योंकि हम कुछ और ही सुन रहे होते हैं, बोल कुछ और रहे होते हैं, सुन कुछ और रहे होते हैं। धृतराष्ट्र ने जब अक्रूर जी गए थे वहाँ पर हस्तिनापुर, भगवान कृष्ण ने भेजा था, जाओ भाई जरा इसको समझा के आओ, पांडवों को क्यों ये कष्ट दे रहा है, क्यों उन पे अत्याचार कर रहा है, इसको समझाओ। तो अक्रूर जी गए, अक्रूर जी ने जाकर उनको समझाया कि देखो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। धृतराष्ट्र ने बोला आप बोल बहुत अच्छा रहे हो, मैं सुन नहीं पा रहा उसको। आपने बोला बहुत अच्छा, इसमें कोई शंका नहीं है लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा। क्यों नहीं मैं सुन पा रहा? क्योंकि मेरी आसक्ति है, दुर्योधन के अंदर मेरे परिवार में आसक्ति है, मैं नहीं सुन पा रहा। ऐसे ही अगर हम लोग ने पिछला दिन अपना अगर ठीक से नहीं बिताया, अगले दिन उसका हमें परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे जिस तरह से हमने अपना पूरा जीवन बिताया, मृत्यु के क्षण में हमें उसके ऊपर पूरा हमें जो फल है, जो उसका परिणाम है, हमें वो भुगतना ही पड़ेगा। डिवोटीज चिंतित हैं कि अगर हमें कोरोना हो गया, हम हॉस्पिटल में चले गए, वहाँ पे तो कोई आ नहीं सकता, हमें भगवान का ध्यान कैसे होगा, हम क्या जप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या भक्त हमें वहाँ पे मिलने आ पाएंगे। अरे आप पहले ये प्रश्न पूछने से पहले आप ये बताओ हमें कि आज क्या चल रहा है। क्या आज आपका जप सही हो रहा है? क्या आज आपकी जप में रुचि है? क्या आज भगवान की सेवा करने में, भक्तों की सेवा करने में आपकी कोई रुचि है, कोई योगदान है? जब सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, क्या आप उसका उपयोग कर रहे हो या अपनी सारी सुविधाओं को हमने अपने और अपने परिवार की इंद्रिय तृप्ति में लगा रखा है? आज जब हर चीज़ ठीक है तब तो हम कर नहीं रहे, और जब मृत्यु का समय आ जाएगा उस समय भगवान का स्मरण होना चाहिए। क्यों भगवान का स्मरण होना चाहिए? क्योंकि भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशया, कि मृत्यु के समय जिसने मेरा ध्यान किया मेरे धाम आ जाएगा। तो बस मृत्यु के समय किसी तरह से कोई भक्त आके हमारे कान में हरे कृष्णा बोल दे, हमें भगवान कृष्ण का ध्यान करा दे, बस हमें तो यही चाहिए। बाकी आज तो हम जैसे जीवन हमारा भोग के अंदर हम लिप्त होकर किसी तरह से चलाते जा रहे हैं, हम वैसे ही चलाते रहेंगे। आप हमें ब्रह्मचर्य का ज्ञान मत दो। हम एबॉर्शन की, गर्भपात की हत्या, एक निरीह असहाय बालक की हत्या हम कर देंगे, लेकिन हम अपने पे संयम नहीं लेके आएंगे। हम एड्स जैसी टर्मिनल डिसीज़ का रिस्क हम अपने ऊपर उठा लेंगे, लेकिन हम अपने पे संयम नहीं लेके आएंगे। मृत्यु के समय हमारे साथ क्या होगा उसको छोड़ दीजिए, उसकी चिंता। आज जब आपकी सारी इंद्रियां तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, सुविधाएं हैं आपके पास में, निरोगी हो आप, माला पकड़ने की सुविधा नहीं है, कोई डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय कोई आपकी माला छीन के नहीं फेंक रहा, तो क्यों हम इस बात का हम सदुपयोग नहीं करें? भगवान, आखिर हम भगवान से ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि भगवान वहाँ पर हमारी हेल्प करेंगे? भगवान आपसे ये प्रश्न नहीं पूछ सकते? भगवान क्या ये प्रश्न नहीं पूछ सकते, भाई जब सुविधाएं दे रखी थी तब तूने क्या कर लिया? अब अचानक तू मुझे चीट करना चाहता है, तो मैं क्यों आखिर
तेरे से चीट हो जाऊं मैं, मुझे ये समझा दे भाई। क्या भगवान इस बात को नहीं पूछ सकते? भगवान पूछ सकते हैं, भगवान के पास पूरा अधिकार है पूछने का। तो हमारा ये सुझाव है भक्तों को कि आप, हमें कोरोना होगा या नहीं होगा परवाह मत कीजिए उसकी, उसको एक तरफ उसको उठा के रखिए। जो प्रिकॉशंस लेनी है, जो सावधानियां बरतनी है उसको बरतिए, लेकिन कोरोना के बारे में मत सोचिए कि हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो जाएगी, उस समय ये हो जाएगा या वो नहीं हो जाएगा। उसको छोड़ो, आज की बात करो, आज के ऊपर फोकस करो। आज आप क्या कर सकते हो और क्या आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप परीक्षित महाराज के उदाहरण से आप समझने का प्रयास करो। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम तजयंती अंते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेया सदा तदभाव भाविता। भगवद गीता 8:6 में भगवान कह रहे हैं कि जैसा आपका भाव होगा, मृत्यु के समय जैसा सोचोगे वैसा आपको शरीर प्राप्त होगा। ये सिद्धांत है। और मृत्यु के समय हमें क्या स्मरण आएगा? मृत्यु के समय में वो स्मरण आएगा जो हम पूरा जीवन बिताते रहे। इसीलिए भगवद गीता में 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धि, कि हे अर्जुन, वो मृत्यु का समय जब आएगा। आज क्या करना है? आज जब आप जीवित हो, स्वस्थ हो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय सतत निरंतर आप मेरा स्मरण करके, माम अनुस्मरण, मेरा सतत निरंतर स्मरण करते हुए युद्ध चा अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। मयि अर्पिता मनोबुद्धि, अपनी मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दो। माँ में वैश्यसी और संशया, मेरे पास आ जाओगे अगर आपने ऐसा किया, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आखिर हम अपने मन में इस तरह का क्यों हम डाउट लेके आए, क्यों हम अपने मन में ये इस तरह की बातें हम सोचना शुरू कर दें। बात ये आ गई कि भगवान कह रहे हैं कि अपना सारा फोकस आप आज पे लेके आओ, कि आज आप क्या कर सकते हो और क्या कर रहे हो। और भगवान आपसे ये प्रश्न अवश्य पूछेंगे कि भाई जब तुम्हें सुविधाएं दी, सुविधाएं तो भगवान ने दे रहे ना, उपदृष्टा अनुमंता च, भगवान हमारे शरीर को स्वस्थ रूप से फंक्शन करने के लिए, कार्य करने के लिए अनुमति भगवान ही दे रहे हैं। आप पलक झपका पा रहे हो, कैसे झपका पा रहे हो? भगवान अलाउ कर रहे हैं। आप हाथ पैर हिला पा रहे हो, कैसे हिला पा रहे हो? भगवान अलाउ कर रहे हैं। तो भगवान के इस प्रश्न का सामना करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि भगवान पूछेंगे, भाई जब तेरे को मौका दिया था, सुविधा दी थी, तब बता तूने क्या किया। अब तू ये दुनिया भर की स्टोरीज मेरे पास ले आया, बचाओ, मर गया, हे भगवान आप महान हो। उस समय ये बातें जो हैं वो काम नहीं करेंगी। भगवान के इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा हमें। आप ये कह सकते हो हम झूठ बोल देंगे झूठ बोल देंगे हम तो झूठ बोल ही देते हैं। हमें आखिर कौन है जो आज तक हमें झूठ बोलने से रोक पाया? छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोल देते हैं हम। झूठ बोलते समय पलक तक नहीं झपकते हम अपनी ऐसे झट से झूठ बोलते थे, झूठ बोल देंगे। भगवान कह रहे हैं भाई झूठ नहीं बोल सकते आप, क्योंकि मैंने आपके ऊपर कई विटनेसेस मैंने लगा रखे हैं आपके ऊपर, जो 24 घंटे हर क्षण आप पर उन्होंने नज़र रखी हुई है अपनी। ये सूर्य, चंद्र, ये वायु, ये दिशाएं, ये ऐसा थोड़ा ना कि केवल प्रकाश ही दे रही हैं जी, कि सूर्य है वो चमके जा रहा है जी, जो चंद्रमा है वो तो चमक रहा है, वो तो चांदनी बिखेर रहा है। अरे वो आपको देख भी रहा है, आप क्या कर रहे हो? सूर्यदेव आपको देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? दशों दिशाएं जो हैं आपको निरंतर आपको देख रही हैं, और आप कुछ भी बोलोगे भगवान बोलेगा अच्छा भाई जरा बताना ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। जो जैसे गवाह आएगा आपका झूठ तुरंत पकड़ा जाएगा। झूठ नहीं बोल सकते, झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन हम असहाय हैं।
हम कर नहीं पा रहे, असहाय अगर आप हो, भगवान उस बात को समझते हैं। भगवान अनुशासन में हमें रखना चाहते हैं, लेकिन भगवान जालिम नहीं है, भगवान अन्यायी पिता नहीं है। अगर भगवान को लगता है कि उसकी कोई संतान में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ असहाय है, असमर्थ है, तो भगवान उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। भगवान ऐसे नहीं बोल देंगे, ओ मैं नहीं जानता तूने किया कि नहीं किया ये बता दे, ऐसा नहीं बोलते। भगवान बहुत ही करुणा की दृष्टि से जो है इवैल्यूएट करते हैं, आंकलन करते हैं। लेकिन उस करुणा भरी दृष्टि में हमारे सद्गुण, कुछ हमारे अच्छे कार्य दिखें उनको, उसके लिए उसकी जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है ना। इसीलिए भगवान कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु। इसीलिए हे अर्जुन, आप मृत्यु जब आएगी उसको छोड़ दो, उसकी बात मत करो। आज क्या कर सकते हो इसके ऊपर बात करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, जो भी आपके पास समय उपलब्ध है, माम अनुस्मरण युद्धचा, मेरा स्मरण करके आप अपने कर्तव्यों का पालन करो। अर्जुन क्षत्रिय है, वो उसका कर्तव्य है युद्ध करना। जो गृहस्थ में जो माताएं हैं, उनका कर्तव्य है घर का जो है, घर वालों का ध्यान रखना, पति, बच्चों का, सास ससुर, अपने आसपास जो संबंधी हैं उन सब का ध्यान रखना। कैसे ध्यान रखेंगे? माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करते हुए 24 घंटे भगवान का स्मरण करते हुए ध्यान करो। हम 24 घंटे स्मरण नहीं कर पा रहे, तो आप नहीं कर पा रहे तो अपने जो आपके सीनियर डिवोटीज़ हैं, जो काउंसलर्स हैं, जो गुरु हैं, उनसे आप मार्गदर्शन लीजिए कि आप कैसे कर सकते हो। उनसे आप समझने की कोशिश करो। ऐसे अभी पाकिस्तान से मुझे एक डिवोटी हैं सिंध में, उन्होंने मेरे से जो है मैसेजेस एक्सचेंज किए। उन्होंने कहा कि वो हॉस्पिटल में जॉब करता है, तो उसने मेरे से पूछा कि मैं वो काउंटर पे माला कर पा रहा हूँ, हरिनाम माला पे नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में बीत रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे नहीं करूँ, क्या करूँ। तो हमने वो डिवोटी को थोड़ी बहुत जो भी गाइडेंस हमने देनी थी दे दी हमने। मार्गदर्शन लो। ये जो महामारी है, ऐसा नहीं कि इसमें सारे नुकसान ही नुकसान है, इसमें फ़ायदे भी हैं। ये एक अवसर हमें मिल रहा है कि जो कोरोना वायरस है, ये महामारी के समय हमें एक अवसर है कि हम जिन भक्तों से हमारे मन मुटाव हैं, हमारे पास अवसर है कि हम वो मन मुटाव को दूर फेंक कर जाके हम उनसे सुलह करें, उनसे अपना मैत्री भाव पुनः स्थापित करें। माफ़ी मांग लो अपने कामों, अपनी गलतियों के लिए। हमने तो कोई गलती नहीं की, अरे माफ़ी मांग लो। कौन सा, आप माफ़ी मांगने से पहले अपना वजन करा लेना, माफ़ी मांगने के बाद वजन करा लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं घिसता, वैसे के वैसे रहोगे, मन हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाए। तो ये जो डर है, इसका उपयोग करो। जिन भक्तों से मतभेद हैं उनके साथ मैत्री संबंध बनाने के लिए, जिन भक्तों के साथ मैत्री संबंध है उनके साथ मैत्री संबंध और गाढ़े बनाने के लिए अवसर ढूंढो कि आखिर आप कैसे आप भक्तों की और भगवान की सेवा कैसे और अधिक अच्छे से कर सकते हो। ऐसे मैं कई भक्तों को जानता हूँ जो व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, और भी बहुत सारे कर रहे होंगे। जैसे ये अष्ट सिद्धि प्रभु हैं, राजपुरा में अचिंत्य चैतन्य प्रभु हैं, ये रघुपति राघव प्रभु हैं, राहुल मैनी प्रभु, ये रवि प्रकाश प्रभु हैं। ये लोग लगे हुए हैं लोगों की हेल्प करने में, सेवा करने में। उनको जितना भी इन पे क्षमता है, परिस्थिति के अनुसार हेल्प कर रहे हैं। तो आप लोग भी और अधिक से अधिक आप लोग हेल्प करने की कोशिश कर सकते हो। लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। कई लोगों को पता है हमें हेल्प की ज़रूरत है, कई लोगों को नहीं पता।
कोई आपसे हेल्प मांग रहा है नहीं मांग रहा, आप परवाह मत करो, आप अपनी खुद असेसमेंट करो। जो एक टीचर है वो ये नहीं देखता कि जो मेरा जो स्टूडेंट है वो मेरे से हेल्प मांग रहा है नहीं मांग रहा, वो अपने आप असेसमेंट करके उसको हेल्प प्रोवाइड कर देता है, अगर कोई वास्तव में अच्छा टीचर है तो अगर आपकी अनुसार अगर किसी भक्त को मदद की ज़रूरत है लेकिन वो मांग नहीं रहा, संकोच हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, आप उसकी इंतज़ार मत करो, आप जाकर उसकी हेल्प करो, उसको पता भी मत लगने दो लेकिन उसकी हेल्प भी करते रहो उसकी। ये समय है इस बात को करने के लिए। अगर इस समय नहीं किया तो फिर तो कैसे बात बनेगी, फिर तो पता नहीं कभी दोबारा मौका लग भी पाएगा या नहीं भी लग पाएगा। लोगों के मन में ये भावना भी आ जाती है कि देखो उनके पास एक मदद करने का मौका था, पता नहीं उन्होंने की नहीं मदद, तो लोग अपने मन में बुरी भावनाएं पहले से इकट्ठी करके रख लेते हैं। तो ये अवसर को आप प्रयोग कीजिए आगे बढ़ने में। लेकिन कोई ये प्रश्न उठा सकता है कि चलो आपकी बातें ठीक है कि हम मृत्यु के समय के बारे में नहीं सोचते, अभी के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन बात तो ये है ना कि हमारी अभी भक्ति पूरी तरह से परिपक्व तो हुई नहीं है, और हमें ये डर है कि अगर हमारी समय से पहले मृत्यु हो गई, चाहे कोरोना की वजह से हो चाहे किसी और वजह से हो जाए, तो हमारी भक्ति जो है वो पूरी नहीं होगी, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो भगवान भगवत गीता के 6 अध्याय में 41वें 42वें श्लोक में भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। और भगवान कह रहे हैं प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। योग भ्रष्ट कि आपने भक्ति शुरुआत कर दी, आपने सादा भक्ति की लेकिन पूरी नहीं हो पाई, तो पूरी नहीं हो पाई कोई चिंता मत करो। वो भगवान कह रहे हैं प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, आप ऊंचे लोकों में जाओगे, स्वर्ग आदि लोकों के अंदर, उससे भी ऊपर लोक है वहाँ पर जाओगे। और ऊषित्वा शाश्वती समा, और ऊषित्वा वहाँ पे बिताओगे, समा कई वर्ष बिताओगे। कितने वर्ष बिताएंगे? इतने वर्ष बिताएंगे कि ऐसा लगेगा कि शाश्वती है ये, करोड़ों अरबों वर्ष वहाँ पर बिता के उसके बाद क्या होगा? शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, कि जो कुलीन परिवार है, धनी परिवार है, उसके अंदर जन्म होगा और भक्ति करने का अवसर प्राप्त होगा। अगर हमने थोड़ी भक्ति की, अगर हमारी भक्ति थोड़ी ज़्यादा थी, अगर हम साधना करने का हमें अवसर ज़्यादा मिला था, तो भगवान उसके अगले श्लोक में 42वें श्लोक में कह रहे हैं 6 अध्याय के, अथवा योगी नाम एव कुले भवती धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यद ईदृशम। और अगर आपने बहुत अधिक समय तक साधना भक्ति की थी तो पूरी नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जन्म जो है आध्यात्मवादियों के घर में, भक्तों के परिवार में आपका जन्म होगा, जिनकी धीमता, जो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के हैं। कुशाग्र बुद्धि का कौन है? जिसको पता है कि मेरा स्वार्थ किसमें है। मूर्ख कौन है? जिसको यही नहीं पता मेरा स्वार्थ किसमें है। ना ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। मूर्ख कौन है? जिसको ये नहीं पता कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की आराधना करना, उनकी सेवा करना ही हमारा सर्वोच्च, हमारे लिए कल्याणप्रद मार्ग है। तो जो लोग बहुत अधिक समय तक जिन्होंने भक्ति किया, साधना किया, उनको भगवान अवसर देते हैं, भगवान अवसर देंगे कि वो भक्तों के घर में उनका जन्म हो। और भगवान कह रहे हैं एतद्धि दुर्लभतरम, ये बहुत ही दुर्लभ है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म एक भक्त के परिवार में हो जाए, बहुत ही दुर्लभ है। बचपन से ही उसको चाहे ना चाहे उसको प्रसाद खाने को मिलेगा, आरती सुनने को मिलेगी, जो है आरती
स्वीकार करने का मौका मिलेगा, चरणामृत ग्रहण करने का मौका मिलेगा, भगवद गीता भागवतम सुनने का मौका मिलेगा। बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। तो अगर हमने भक्ति की शुरुआत कर दी, जिन्होंने नहीं किया कर दीजिए, इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। अभी मन में डर है, डर के माने हमारा हृदय अभी द्रवित हुआ पड़ा है। इस द्रवित हृदय के अंदर आप तुरंत कृष्ण भक्ति का बीज बो दीजिए, क्योंकि जैसे ही परिस्थिति बदलेगी हमारे द्रवित हृदय स्टील की तरह कठोर हो जाएगा वापस, फिर इसमें बीज बोने की संभावना नहीं रहेगी फिर। और जिन्होंने बीज बो ही रखा है, जिन्होंने बीज बो रखा है, वो अच्छी तरह से हरि नाम रूपी इसके अंदर वो छिड़काव करें, इसको खाद दें हरि नाम रूपी, भक्तों के संग रूपी खाद दें, जल दें हरि नाम रूपी, ताकि जो आपकी भक्ति लता है वो बहुत तेज़ी से जो है वो उसमें वृद्धि हो और भगवत धाम जाकर भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त कर ले। और जब भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त करता है, जैसे ही भगवान के चरण स्पर्श करेगी आपकी भक्ति लता, तुरंत उसमें एक फल उग जाएगा। अब भगवान का धाम बहुत दूर है, हमारी पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन जैसे ही भगवान के चरण को हमारी भक्ति लता स्पर्श करेगी और उसकी चोटी पर वो फल उगेगा, हम पृथ्वी पर रहकर ही हम अरबों खरबों मील की दूरी पर है, योजन की दूरी पर है, लेकिन हम ऐसे हाथ बढ़ा के उस फल को तोड़ सकते हैं। ये खासियत है भक्ति लता की कि उसमें जो दूरी है उस दूरी से फर्क नहीं पड़ता। कितने ही खरबों योजन की दूरी पर होगी, आप हाथ बढ़ाओगे और तोड़ के उस फल को आप चख पाओगे, और उस फल का नाम है कृष्ण प्रेम। जब आप उस फल को चखोगे तो आपकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाएंगे, आपके शरीर में रोमांच आ जाएगा। उस समय आप करुणा के बारे में नहीं सोच पाओगे, आप कोशिश करोगे सोचने की, आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी, आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप उसके बारे में सोच पाओ। ऐसी स्थिति की ओर जाने की चेष्टा करते हैं। करुणा से सावधानियां बरतना अलग बात है, और 24 घंटे करुणा की कॉन्शियसनेस में घुसना अलग बात है। सावधानी बरतो, लेकिन उसके अंदर घुस मत जाओ। आप उसके अंदर घुसोगे प्रॉब्लम है उसके अंदर। भगवान के बारे में स्मरण करो, अभी आज जो अवसर है उसको मत गवा दो। भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में डरते हुए, ये हमारा अभी आज की तारीख में एक कर्तव्य है। इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ।